अद्य दिनांक 19/12/2020 दिवस शनिवासरः अहम गोपाल प्रसाद आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर किशनगंज कक्षा सप्तमी षोडश पाठ। अद्य हम षोडशम पाठम पाठयामि। सर्वे ध्यानेन शृण्वन्तु। पाठस्य शीर्षकः अस्ति आदर्श पतिव्रता भामती। पाठस्य शीर्षकः अस्ति आदर्श पतिव्रता भामती। षोडश पाठ। पाठस्य शीर्षकः अस्ति आदर्श पतिव्रता भामती। सर्वे ध्यानेन शृण्वन्तु। संस्कृत साहित्ये मिथिला क्षेत्रे वाचस्पति मिश्र नामधेय प्रसिद्ध विद्वान अभवत्। संस्कृत साहित्य में मिथिला क्षेत्र में वाचस्पति मिश्र नामधेय नामक प्रसिद्ध विद्वान अभवत्। प्रसिद्ध विद्वान हुए। संस्कृत साहित्य में मिथिला क्षेत्र में वाचस्पति मिश्र नामक प्रसिद्ध विद्वान हुए। सः बाल्ये एव विवाहितो अभवत्। वे बचपन में ही विवाहित हुए, अर्थात उनका विवाह बचपन में ही हो गया। संस्कृत साहित्य में मिथिला क्षेत्र में वाचस्पति मिश्र नामक प्रसिद्ध विद्वान हुए। वे बाल्यकाल में ही विवाहित हो गए। उनका बाल्यकाल में ही विवाह हो गया। तस्य पत्न्या नाम भामती आसीत्। उनकी पत्नी का नाम भामती था। तस्य उनकी पत्नी का नाम भामती आसीत्। भामती था। उनकी पत्नी का नाम भामती था। भामती पितृगृहे एव अवसत्। भामती अपने पिता के घर में ही रहती थी। बाल्यकाल में विवाह तो हो गया, लेकिन विवाह उपरांत वह अपने पिता के घर में ही रहती थी। सा अतीव बुद्धिमती पतिव्रता कार्य निपुणा च आसीत्। वह भामती बहुत ही बुद्धि वाली, पतिव्रता पति के बताए मार्ग का अनुसरण करने वाली और कार्य में निपुण थी। वह भामती बहुत ही बुद्धिमती, पतिव्रता और कार्य में निपुण थी। गृहे वाचस्पति तस्य माता च द्वौ एव अवस्थाम। घर में वाचस्पति और उसकी माता दो ही रहते थे। गृहे मतलब घर में वाचस्पति और उसकी माताजी दो ही निवास करते थे। यानी भामती के ससुराल में केवल उनके पति थे वाचस्पति मिश्र और उनकी सास थी। दो ही निवास करते थे। घर में वाचस्पति और उसकी माँ दो ही रहते थे। माता पुत्रस्य बहुविधां सेवाम अकरोत्। माता पुत्र की बहुत तरह से सेवा करती थी। माता पुत्र की बहुविधां बहुत प्रकार से सेवाम अकरोत् सेवा करती थी। दुर्दैव योगात् माता दिवंगता। दुर्भाग्यवश माता दिवंगत हो गई, माता की मृत्यु हो गई।
वाचस्पति की माता स्वर्ग सिधार गई। दुर्दैवात, दुर्दैव, दैव मतलब भाग्य होता है, दुर्भाग्य से माता दिवंगता, माता दिवंगत हो गई, माता की मृत्यु हो गई। भामती स्वस्रवा स्वर्गगमनं श्रुत्वा झटीति पत्यु सेवार्थम पितृगृहात् तत्रागच्छत्। भामती अपनी सास के स्वर्ग गमन की बात को सुनकर शीघ्र ही पति की सेवा करने के लिए पिता के घर से वहाँ आई। भामती स्वस्रवा, स्वस्रवा मतलब सास, स्वश्रु मतलब होता है सास, स्वस्रवा मतलब है सास के। स्वर्ग गमनं श्रुत्वा, स्वर्ग जाने की बात को सुनकर, स्वर्ग सिधारने की बात को सुनकर, झटीति शीघ्र पत्यु सेवार्थम, पति की सेवा के लिए पितृगृहात् तत्रागच्छत्, पिता के घर से वहाँ आई। भामती सास के स्वर्ग गमन की बात को सुनकर शीघ्र ही पति की सेवा के लिए पिता के घर से वहाँ आई। सा गृहस्य कार्यभारं स्वीकृतवती, उसने घर के कार्य के भार को स्वीकार किया, वह घर के काम को संभालने लगी, वह घर का कार्य करने लगी। सा पितुः गृहात् आनीतय अन्नादिभिः कंचित कालम आनयत्, वह पिता के घर से लाए हुए अनाज आदि से कुछ समय बिताई। सा वह पितुगृहात्, पिता के घर से आनीतय लाए गए अन्नादि, अन्न आदि से कंचित कालम, कुछ समय आनयत बिताई। तस्या पति वाचस्पति मिश्र वेदांतस्य टीकाया रचनाया व्यस्त आसीत्, उनके पति वाचस्पति मिश्र वेदांत की टीका की रचना में व्यस्त थे। तस्या उसके पति वाचस्पति मिश्र वेदांतस्य, व्यस्त थे। उसके जो पति थे वे वाचस्पति वेदांत की टीका को लिखने में व्यस्त थे। अतः भामती पतिम बहुविधम आसीत्, इसलिए भामती ने अपने पति की बहुत प्रकार से सेवा की। अतः इसलिए भामती ने पति की बहुविधम, बहुत प्रकार से सेवा की, इसलिए भामती ने अपने पति की बहुत तरह से सेवा की। सा भोजनम अपचत, वह भोजन पकाती थी। सा वह भोजन को अपचत पकाती थी। वस्त्राणि प्राक्षाल्यत, कपड़ों को धोती थी। वस्त्राणि कपड़ों को प्राक्षाल्यत धोती थी। भवनम अमार्ज्य, और घर की भी सफाई करती थी। वह भोजन पकाती थी, कपड़ों को धोती थी और भवन की भी सफाई करती थी, घर की भी सफाई करती थी। अपिच, और भी विवादग्रस्तेषु प्रश्नेषु तर्कमपि अकरोत्, और भी विवादग्रस्त प्रश्नों पर तर्क भी करती थी। अपिच, और भी विवादग्रस्तेषु प्रश्नेषु, विवादग्रस्त प्रश्नों पर तर्क भी अकरोत् करती थी, और भी विवादग्रस्त प्रश्नों पर तर्कमपि अकरोत्, तर्क भी करती थी। एवं सा सेवापरायणा भामती वर्षाणां विंशतिं पतिमसुरत्, इस प्रकार वह सेवा में लीन सेवापरायण भामती 20 वर्षों तक पति की सेवा करती रही। इस प्रकार एवं मतलब इस प्रकार सा वह सेवापरायणा भामती, सेवा में लीन भामती
वर्षाणां विंशतिं 20 वर्षों तक पतिम असेवा पति की सेवा करती रही। वाचस्पति मिश्र कदापि ताम न अपृच्छत। वाचस्पति मिश्र कभी भी उसको नहीं पूछे। वाचस्पति मिश्र ने कदापि कभी भी ताम उसको न अपृच्छत उसको नहीं पूछा। यत कि तुम कासी तुम कौन हो। वाचस्पति मिश्र ने कभी भी उसको नहीं पूछा कि तुम कौन हो। सापि नैव स्वसंबंधम न्यवेदयत्। वह भी कभी अपने संबंध को नहीं बताई। सापि वह भी नैव नहीं स्वसंबंधन अपने संबंध को निवेदन अपने पति से निवेदन की। यानी भामती ने भी अपने पति से अपना संबंध प्रकट नहीं की। वह भी अपने संबंध को अपने पति से निवेदित नहीं की। किंतु लेकिन सा विदुषी वह विदुषी शंका समाधानों से ग्रंथ प्रणयने और ग्रंथ लिखने में महती सहायता अकरोत् बहुत सहायता करती थी। किंतु लेकिन सा वह विदुषी शंका समाधानों से ग्रंथ प्रणयने और ग्रंथ को लिखने में महती सहायता अत्यधिक सहायता अकरोत् करती थी। वह अत्यधिक सहायता करती थी। एकदा अर्धरात्रो दीपस्य तैलम अवशितम। एक बार आधी रात को दीपक का तेल खत्म हो गया। एक बार अर्धरात्रो आधी रात में दीप का तैलम अवशितम तेल समाप्त हो गया। उस समय लाइन नहीं था, दिया जलता था, तो दीपक का तेल खत्म हो गया। एक बार आधी रात को दीपक का तेल समाप्त हो गया। दीपस्य निर्वाणा हुआ और वह दीपक बिल्कुल बुझ गया, निर्वाण हो गया। दीपस्य निर्वाणा अभवत् और दीपक निर्वाण हो गया, दीपक बुझ गया। तस्मिन्नेव समये टीका भी संपूर्ण अभवत्। उसी समय में टीका लिखने का कार्य भी पूरा हुआ। तस्मिन्नेव समये उसी समय में टीका भी संपूर्ण अभवत् संपूर्ण हो गया। उसी समय में टीका लिखने का कार्य भी पूरा हुआ। केवलम टीकाया नामकरणम एव अवशिष्टम आसीत्। केवल टीका का नामकरण करना ही, टीका का नाम लिखना ही अवशिष्टम आसीत् शेष बचा हुआ था। केवल टीका का नामकरण करना ही अवशिष्टम आसीत् बचा हुआ था। टीका का क्या नाम होगा, इस नाम को लिखना ही बचा हुआ था। मिश्र गिर्वाण व्यावृत। मिश्र ने गर्दन घुमाकर, वाचस्पति मिश्र ने ग्रीवान व्यावर्त गर्दन घुमा करके अपश्यत देखा। यत कि तस्य खटवाया समीपे उसके खाट के पास में, उसके खटवाया समीपे उसके खाट के पास में घूमौ जमीन पर काचित आर्य नारी सेते। कोई आर्य नारी सो रही है। मिश्र ने गर्दन घुमाकर देखा कि उसके खाट के पास में भूमि पर जमीन पर काचित आर्य नारी कोई आर्य नारी सेते सो रही है। मिश्र ने केवल अपनी गर्दन को घुमाकर देखा कि उसके खाट के समीप, जहाँ उनकी खाट थी खटिया थी, उसके समीप घुमौ शब्द भूमि से बना है, भूमि से सप्तमी में घुमौ, भूमि पर काचित आर्य नारी सेते कोई आर्य नारी सो रही थी। सहसा आसनात् उत्थाय ताम अपृच्छत्। वह अचानक आसन से उठकर उसको पूछने लगी। सह यहाँ आया है वाचस्पति मिश्र के लिए। वे सहसा अचानक आसनात् उत्थाय आसन से उठकर ताम अपृच्छत् उस नारी से पूछा। वे अचानक उठकर उस नारी से पूछने लगे, का आसीत्वम तुम कौन हो, हे नारी तुम कौन हो, का आसीत्वम तुम कौन हो। भामती उदतरत। भामती ने उत्तर दिया। भामती ने उत्तर दिया।
आर्यपुत्रस्य अनुगामिनी भार्या अस्मि। मैं आर्यपुत्र की अनुगामिनी पीछे चलने वाली भार्या अस्मि, भार्या हूँ। मैं आर्यपुत्र की अनुगामिनी भार्या हूँ। मम नाम भामती अस्ति, मेरा नाम भामती है। भामती ने उत्तर दिया, मैं आर्यपुत्र की अनुगामिनी पत्नी हूँ, भार्या हूँ। मम नाम भामती अस्ति, मेरा नाम भामती है। वाचस्पति मिश्र तां ध्यानेन अपश्यत्, वाचस्पति मिश्र ने उसको ध्यान से देखा। वाचस्पति मिश्र ने ताम उस नारी को ध्यानेन अपश्यत्, ध्यान से देखा। यत् कि सा एव विदुषी महिला तस्य शंका समाधानम करोति स्म, यह वही विदुषी महिला थी जो उसके शंका का समाधान करती थी। वाचस्पति मिश्र ने उसको ध्यान से देखा कि वह विदुषी महिला थी जो उसके शंका का समाधान करती थी। जब वे लिखते थे, उन्हें कोई संदेह होता था तो उसके शंका का समाधान वही महिला करती थी। सह तां विदुषी स्वभार्यां ज्ञात्वा अति आनंदम अनुभव, वह उस विदुषी को अपनी पत्नी जानकर बहुत ही आनंद का अनुभव किया। सह उन्होंने तांग विदुषी, उस विदुषी को स्वभार्यां अपनी पत्नी ज्ञात्वा जानकर अतीव बहुत ही आनंदम अनुभव, आनंद का अनुभव किया। अतः इसके बाद सह प्रकोष्ठात् बहिर्गत्वा, इसके बाद वे कमरे से बाहर जाकर चंद्रिकाया प्रकाशे, चांद की रोशनी में, चंद्रिकाया चांद की प्रकाशे रोशनी में, टीकाया नाम, टीका का नाम भामती इति अर्थ, भामती लिख दिया। इसके बाद वे कमरे से बाहर जाकर चांद की रोशनी में टीका का नाम भामती इति अलिखत लिख दिया। अद्य सर्वे विद्वांसः भामत्या नाम जानन्ति, आज सभी विद्वान भामती का नाम जानते हैं। किंतु लेकिन तस्य लेखकस्य, उसके लेखक का वाचस्पति मिश्र से, उसके लेखक वाचस्पति मिश्र का नाम बिरला एव जानते, बिरले ही जानते हैं। आज सभी विद्वान भामत्या नाम जानन्ति, आज सभी विद्वान भामती का नाम जानते हैं, किंतु उसके लेखक वाचस्पति मिश्र का नाम कम ही लोग जानते हैं। धन्या एतादृशा पतिव्रता सेवाप्रायणा भारतीय महिला, ऐसी पतिव्रता और सेवाप्रायण भारतीय महिला धन्य है। इस प्रकार की पतिव्रता और सेवाप्रायण भारतीय महिला धन्य है। इति समाप्तम। अधुना हम पुनः एक बार पाठस्य अर्थम वदामि। संस्कृत साहित्य में मिथिला क्षेत्र में वाचस्पति मिश्र नामक प्रसिद्ध विद्वान हुए। वे बचपन में ही विवाहित हो गए थे। उनकी पत्नी का नाम भामती था। भामती पिता के घर में ही रहती थी। वह बहुत ही बुद्धिमती, पतिव्रता और कार्य निपुण थी। घर में वाचस्पति और उसकी माता दो ही रहते थे। माता पुत्र की बहुत प्रकार से सेवा करती थी। दुर्भाग्यवश माता दिवंगत हो गई, माता की मृत्यु हो गई। भामती सास के स्वर्ग गमन की बात को सुनकर शीघ्र ही पति की सेवा करने के लिए पिता के घर से अपने पति के घर वहाँ आई। वह घर के कार्य को स्वीकार किया। वह पिता के घर से लाए गए अनाज आदि से कुछ समय तक बिताई। उसका पति वाचस्पति मिश्र वेदांत की टीका की रचना में व्यस्त थे, इसलिए भामती ने पति की बहुत प्रकार से सेवा की। वह भोजन पकाती थी, कपड़ों को धोती थी और घर की सफाई करती थी, और भी विवादग्रस्त प्रश्नों पर उसके साथ तर्क भी करती थी। इस प्रकार
वह सेवा में लीन भामती 20 वर्षों तक पति की सेवा की। वाचस्पति मिश्र कभी भी उसको नहीं पूछे कि तुम कौन हो, वह भी अपने संबंध को कभी नहीं बताए, किंतु वह विदुषी शंका समाधानों के द्वारा ग्रंथ लिखने में बड़ी सहायता करती थी। एक बार आधी रात को दीपक का तेल समाप्त हो गया, दीपक बुझ गया। उसी समय में टीका का कार्य भी पूरा हो गया, केवल टीका का नामकरण ही शेष रह गया था। मिश्र ने गर्दन घुमाकर देखा कि उसकी खाट के समीप में भूमि पर कोई आर्य नारी सो रही है। वह अचानक आसन से उठकर उससे पूछने लगी, तुम कौन हो? भामती ने उत्तर दिया, मैं आर्यपुत्र की अनुगामिनी भार्या हूँ, मेरा नाम भामती है। वाचस्पति मिश्र ने उसको ध्यान से देखा कि वही विदुषी महिला उसके शंका समाधान को करती थी। वह उस विदुषी को अपनी पत्नी जानकर बहुत ही आनंद का अनुभव करने लगी। इसके बाद वे कमरे से बाहर आकर चांद की रोशनी में टीका का नाम भामती लिख दिया। आज सभी विद्वान भामती का नाम जानते हैं, किंतु उसके लेखक वाचस्पति मिश्र का नाम कम लोग ही जानते हैं। ऐसी पतिव्रता और सेवापरायण भारतीय महिला धन्यवाद की पात्री है। इति षोडशम पाठम समाप्तम जातम।